गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तुम लोग के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत साखी कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि है कबीरदास जी। कबीरदास जी इस साखी कविता के जरिए अपने मन की कुछ महत्वपूर्ण बातें अलग अलग साखियों के रूप में हमारे सामने रखने की कोशिश की है, जिसे हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो चलो अब कविता की शुरुआत करते हैं। साखी तेरा साई तुझ में, जीव बहुपन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यूं, फिर ढूंढे घास। तो पहले साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार फूलों के अंदर ही उसकी खुशबू छिपी होती है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य के अंदर ही भगवान छिपे हुए होते हैं। बस सच्चे मन से उन्हें ढूंढने की ज़रूरत होती है। और इस बात को समझाने के लिए कवि ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। एक हिरन है जिसके शरीर से ही एक सुगंधित पदार्थ निकलता है, और वो हिरन उस सुगंधित पदार्थ को खोजने के लिए पूरा जंगल घूमता फिरता है, लेकिन उसे वो सुगंधित पदार्थ नहीं मिलता है, क्योंकि वह हिरन नहीं जानता है कि वह सुगंधित पदार्थ उसके शरीर से ही निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य भगवान की खोज के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि जगहों में जाते हैं, लेकिन सच्चे मन से भगवान को अपने अंदर कभी खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले साखी का अर्थ दिया है। अर्थ है इस प्रकार, जिस प्रकार फूलों में सुगंध छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य के अंदर ही भगवान छिपे होते हैं। जिस प्रकार हिरन कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ को पूरे जंगल में खोजती फिरती है, जबकि वह कस्तूरी तो उस हिरन के शरीर से ही निकलती है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य को भी मंदिर मस्जिद ना जाकर अपने अंदर ही भगवान को खोजना चाहिए। यह है पहला साखी का अर्थ। अब दूसरा साखी, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, आनंद दिखावन हार। दूसरे साखी में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की महिमा की कोई सीमा नहीं होती है, उनका ज्ञान की कोई महिमा को नहीं समझ सकता है। गुरु अपने ज्ञान से अपने शिष्यों को बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पे लेके आते हैं। अपने ज्ञान से शिष्यों को अच्छे ज्ञान देते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा और सफल मनुष्य बन सके। और यहाँ पे मैंने दूसरा साखी का अर्थ दिया है, सद्गुरु की महिमा सबसे अलग है, वे अनंत गुण वाले हैं। वे अपने भक्तों को असत्य के रास्ते से सत्य के रास्ते पे ले जाते हैं। वे अपनी कृपा दृष्टि हम सब मनुष्य पर रखते हैं। वे अपने भक्तों के सामने से अज्ञान को हटाकर ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हैं, क्योंकि यही उनका धर्म है। ठीक है, अब है तीसरा साखी, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो कबीरदास जी तीसरे साखी में कह रहे हैं कि गुरु कुम्हार की तरह होता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते समय अपना एक हाथ को मिट्टी के बर्तन के अंदर रखकर उसे सहारा देता है, तो दूसरे हाथ को बाहर से मार मार कर मिट्टी का बर्तन बनाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को
ज़रूरत पड़ने पर अपने शब्दों से चोट पहुंचाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें प्रेम स्नेह भी देते हैं। और इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने तीसरे साखी का अर्थ दिया है। गुरु को कुम्हार के समान कहा गया है। जिस प्रकार कुम्हार अपना घड़ा बनाते समय एक हाथ बाहर से मार मार कर और दूसरा हाथ घड़े के अंदर से रखकर घड़ा को सहारा देकर घड़ा को तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को ज़रूरत पड़ने पर अपने शब्दों से चोट पहुंचाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दिल से सहारा भी देते हैं ताकि वे अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकें। ठीक है। अब चौथा साखी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो चौथे साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े धर्म वाले पुस्तक पढ़ने से भी कोई बड़ा पंडित नहीं बन सकता। जो मनुष्य प्रेम स्नेह के ढाई अक्षर पढ़ लेते हैं वही कबीरदास की नज़रों में सबसे बड़ा पंडित या विद्वान होता है। यहाँ पे मैंने 4 नंबर साखी का अर्थ दिया है। बड़े बड़े धर्म शास्त्रीय पुस्तक और ज्ञान देने वाले पुस्तक पढ़ने से कोई पंडित या विद्वान बन नहीं जाता है। जिस मनुष्य के दिल में प्रेम है और जो मनुष्य अपने इस प्रेम से लोगों को ज्ञान देता है, असल में वही सच्चा पंडित या विद्वान होता है। ये है 5 नंबर साखी। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। 5वें साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत सालों से लोग भगवान के नाम की माला लेकर जपते हैं ताकि उन्हें भगवान के दर्शन हो सके, लेकिन उन्हें ऐसा करने से कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हाथों में माला लेकर जपने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर भगवान के दर्शन चाहिए तो अपने मन में बुराइयों को हटाकर अच्छाई लाकर सच्चे मन से भगवान की साधना करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे मैंने 5वें साखी का अर्थ दिया है। बहुत सालों से मनुष्य हाथ में माला लेकर भगवान के नाम का जप करते हैं, पर उन पर कभी भी भगवान की कृपा नहीं हुई, क्योंकि हाथों में माला लेकर फेरने से कुछ परिवर्तन नहीं होता। हृदय परिवर्तन के लिए पहले हमें अपने मन को बदलना होगा। अतः मन को बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की तरफ ले जाना ही हम मनुष्य का मुख्य कर्तव्य होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने 5 साखी का ही बताया है, तो तुम लोग इसे अच्छे से देखना और बाकी का 5 साखी हम लोग अलग वीडियो में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।